अमेरिका आज आधी रात में भारत पर तबाही करने वाला है। ये तबाही है टैरिफ मिसाइल की, जो आज रात अमेरिका भारत पर दागेगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के मुताबिक भारत पर लगाया गया एक्स्ट्रा 25% टैरिफ 27 अगस्त 2025 से लागू होने वाला है और इसके साथ ही अमेरिका की ओर से भारत पर लगाया गया कुल टैरिफ 50% हो जाएगा। देश से आयातित सामानों पर यह अतिरिक्त टैरिफ जुर्माने के तौर पर लगाया गया है, जो रूसी तेल की खरीद को लेकर है। इसके बाद सबसे ज्यादा यूएस टैरिफ झेलने वाले देशों की लिस्ट में भारत का नाम शामिल हो जाएगा। लेकिन भारत डरने वाले देशों में से नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि आज दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति है। सब कोई अपना करने में लगे हैं, उसे हम भली भांति देख रहे हैं। हम पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन हम इसे सहन कर लेंगे। मेरी सरकार आपके हितों से कभी समझौता नहीं करेगी। सरकार कभी भी छोटे उद्यमियों, किसानों और पशुपालकों को नुकसान नहीं पहुंचने देगी। पीएम मोदी का कहना है कि भारत शक्ति व सुरक्षा के प्रतीक सुदर्शन चक्रधारी मोहन भगवान श्री कृष्ण और चरखाधारी मोहन महात्मा गांधी के मार्ग पर चलकर सशक्त हो रहा है। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे और उन्होंने चरखे से स्वदेशी का प्रचार किया था। मोदी ने स्वदेशी वस्तुओं के व्यापक उपयोग पर जोर दिया है और इसी के साथ ही पीएम मोदी ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा है कि दबाव कितना भी आए, उसे बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ाते जाएंगे। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं। अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। हम ठहरे हुए पानी में किनारे पर बैठ करके कंकड़ मारकर एंजॉय करने वाले लोग नहीं है। हम बहती तेज धारा को मोड़ने वाले लोग हैं। टैरिफ का भारत पर क्या होगा असर? निर्यात पर दबाव। भारत से अमेरिका को जाने वाले टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। इसका असर भारतीय निर्यातकों पर पड़ेगा। शेयर बाजार में गिरावट। अमेरिकी टैरिफ को लेकर अनिश्चितता से भारतीय शेयर बाजार पर दबाव देखने को मिला है। एनालिस्ट्स का मानना है कि निकट भविष्य में आईटी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के शेयरों में गिरावट आ सकती है। भारतीय सामान महंगे होंगे। अमेरिका में भारतीय सामान महंगे होने से उनकी मांग घट सकती है। इसका नुकसान सीधे भारतीय व्यापारियों और एमएसएमई सेक्टर को हो सकता है। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वो अपने डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर सेक्टर को भारत लाए। वो चाहता है कि भारत मक्का, सोयाबीन, सेब, बादाम और डेयरी उत्पादों जैसे अपने कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क कम करे। वो ये भी चाहता है कि भारत अपने यहाँ आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसलों जैसे मक्का और सोयाबीन को भी आने दे। किसानों के हितों को देखते हुए भारत सरकार ने इन मांगों का कड़ा विरोध किया। कारण है, अगर अमेरिका के सस्ते और सब्सिडी वाले कृषि उत्पाद भारतीय बाजार में आते हैं तो भारत के लाखों छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका खतरे में पड़ जाती। भारतीय किसान बड़ी अमेरिकी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। भारत सरकार ऐसा नहीं होने देना चाहती है। अमेरिका दरअसल भारत रूस की दोस्ती से भी काफी चिढ़ा हुआ है। वो ये नहीं चाहता है कि भारत रूस से ज्यादा कच्चा तेल खरीदे, लेकिन भारत ने स्पष्ट किया है कि इन धमकियों या भपकियों का उस पर असर नहीं होने वाला है। अमेरिका की आपत्ति है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे महंगे में बेचता है। इस पर रूस दौरे के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आपको भारत से दिक्कत है तो ना खरीदे।
वहीं मॉस्को में भारत के राजदूत विनय कुमार ने साफ कहा है कि जिससे बेस्ट डील मिलेगी उसी से भारत तेल खरीदेगा। उन्होंने कहा है, भारतीय वस्तुओं पर बढ़ते अमेरिका टैरिफ के बावजूद भारत बेस्ट डील की पेशकश करने वाले स्रोतों में तेल खरीदना जारी रखेगा। उन्होंने भी टैरिफ पर अमेरिका के फैसले को अनुचित, अविवेकपूर्ण और अन्यायपूर्ण बताया है। हालांकि इस टैरिफ का असर भारत पर आखिर कितना पड़ेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।